नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है मास्क व हेलमेट चेकिंग का अभियान। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया जा रहा हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। बीकानेर में मौसम ने बदला मिजाज, तेज अंधड़ के साथ कई क्षेत्रों में हल्की बारिश। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कोरोना महामारी को लेकर ली समीक्षा बैठक। अब खबरें विस्तार से। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में कोविड व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से की समीक्षा बैठक। जिले में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनजर आज उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जिला कलेक्टर नमित मेहता व विभिन्न अधिकारियों के साथ जिले में की जा रही कोविड की माकूल व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने जन अनुशासन पखवाड़े के अंतर्गत बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने हेतु जिले में ऑक्सीजन की आपूर्ति, रेमडेसिविर की उपलब्धता बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं दूसरी ओर 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए वैक्सीनेशन शुल्क पर भी आपत्ति जताई। देखिए, जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ आज प्रमुख जो हमारे कोविड से संबंधित ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज एक मीटिंग रखी गई है और उसमें बीकानेर ज़िले में जो कोविड की हमारी जो परिस्थितियां हैं और जो जन अनुशासन पखवाड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अभी चलाया जा रहा है, उस पखवाड़े की समीक्षा, उसका किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और ऑक्सीजन की स्थिति और साथ में जो रेमडेसिविर इंजेक्शन्स हैं उनके बारे में तमाम जो कोविड की परिस्थितियां हैं बीकानेर शहर की और बीकानेर ज़िले की, उस पर एक समीक्षा करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा जो चिरंजीवी योजना का कार्यक्रम लगातार रजिस्ट्रेशन का चल रहा है, तो उस संबंध में आज जिला कलेक्टर महोदय और हमारे चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ आज एक बैठक रखी गई है और राज्य सरकार पूरी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के आह्वान पर पूरी तरह से सतर्क है और राजस्थान के लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, राजस्थान के आम जन को सभी सुविधाएं मिले, इन विपरीत परिस्थितियों में भी किसी भी तरह की राजस्थान के आम आदमी को दिक्कत नहीं हो, इस संबंध में मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार मीटिंग्स ले रहे हैं और जो दिक्कतें आ रही है, जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ रही है, उस संबंध में भी सरकार के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है। दूसरा मैं एक कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान को क्योंकि ऑक्सीजन का जो नियंत्रण है, रेमडेसिविर जो इंजेक्शन्स है उनका नियंत्रण है, वो केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान में पॉजिटिव केसेज की जो संख्या है उसके अनुपात में ऑक्सीजन का जो कोटा है वो राजस्थान को नहीं दिया जा रहा है। वहीं इंजेक्शन में भी राजस्थान को जितना राजस्थान का हिस्से के इंजेक्शन्स मिलने चाहिए वो नहीं दिए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए, यहाँ के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए और यहाँ की जो संक्रमित लोगों की संख्या है उस अनुपात में केंद्र सरकार को जल्दी से जल्दी राजस्थान के हिस्से की जो अनुपात में जो ऑक्सीजन और इंजेक्शन्स होते हैं वो जल्दी से जल्दी देने चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से सजग हैं। तीसरा मैं कहना चाहूँगा कि जो अभी वैक्सीनेशन का जो कार्य चल रहा है, राजस्थान पहले नंबर में है पूरे देश में कोविड वैक्सीनेशन में 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का करने के लिए, लेकिन अब जो 1 तारीख से 18 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उन सब का भी वैक्सीनेशन करने की माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने घोषणा की है। उसमें जो फाइनेंशियल जो तय किया है
45 साल से अधिक उम्र के लोगों के फ्री टीके लगाए जा रहे हैं। वहीं अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए सशुल्क जो वैक्सीनेशन की बात कही गई है, ये उचित नहीं है और सभी लोगों के निःशुल्क टीके लगाए जाने चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार को 150 रुपये में और जो राज्यों को दिए जा रहे हैं वो 400 रुपये में, और निजी जो चिकित्सालय हैं उनको और भी ज़्यादा पैसे दे करके वैक्सीनेशन की जो बात रखी गई है, उससे एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। केंद्र सरकार और माननीय प्रधानमंत्री महोदय से हमारा यही आग्रह रहेगा कि सभी को निःशुल्क वैक्सीनेशन की जाए, जिससे कि एक समानता का रूप हो और लोग इस महामारी से लड़ सकें। बड़ा बाजार टैक्सी स्टैंड के पास आज पुलिस प्रशासन द्वारा आम जन को बेवजह न घूमने, मास्क लगाने व हेलमेट लगाने की गई समझाइश। राज्य में जहां एक और कोरोना संक्रमण का तांडव जारी है, वहीं स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस प्रशासन द्वारा इस संक्रमण के फैलाव को रोकने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन द्वारा जिले में पूरी मुस्तैदी के साथ हेलमेट और मास्क चेकिंग का अभियान किया जा रहा है। इसी के चलते बीकानेर में बड़े बाजार टैक्सी स्टैंड पर सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हेलमेट मास्क चेकिंग के अभियान में पुलिस प्रशासन द्वारा आम जन को समझाइश की जा रही है कि वे हेलमेट पहने, कोरोना संक्रमण के इस दौरान खुद को अपने परिजनों की रक्षा के लिए मास्क पहने और घरों से अनावश्यक बाहर ना निकलें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। 2 रुपये का मास्क चाहिए तो लगाओ सही। चलिए पहले जाइए। है शहर का अंदरूनी हिस्सा है, परकोटा है, और यहाँ भी मास्क और हेलमेट की चेकिंग चल रही है। काफ़ी समझदार लोग हैं और बस यही है, घर के बाहर ये घर के अंदर नहीं रह सकते। अगर ये घर के अंदर रहना शुरू कर दे तो एक हद तक नियंत्रण पा सकते हैं हम। सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अभी इनको तय करना पड़ेगा कि ये हमारी और अपनी स्वयं की जिम्मेदारी ये क्या तय करते हैं, इनके ऊपर भी निर्भर करता है। हम लोग लगे हुए हैं रातों दिन इनके प्रयास में, हमारे एसपी साहिबान लगे हुए हैं, हमारे थानाधिकारी महोदय नवनीत जी लगे हुए हैं। हम सब लोग प्रयासरत हैं कि इनको समझाइश कर रहे हैं, घर पर रहें, मास्क का यूज़ करें, पूरी 2 गज का मेंटेन करें। अब इनको जनमानस को भी क्या है कि अपना कर्तव्य निभाते हुए हमारा थोड़ा सा सहयोग करें, हम इनको 100% सहयोग करेंगे। इनके सहयोग की अपेक्षा में आपके माध्यम से मीडिया, क्योंकि एक विशेष तत्व है, हम लोगों की बात को आप लोगों ने बहुत अच्छे से शेयर किया है और जहाँ तक हो सके मीडिया ने भी बहुत कुछ प्रयास करके हमारी सफलता तय की है मीडिया। इसके लिए आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप रात और दिन लगे हुए हो, आप लोगों को भी सब छोड़ रखा है, तो हम सब लोग एक टीम। ऐसे जगह जगह पे हेलमेट चेकिंग लगाना, उससे क्या लोगों में फर्क पड़ा है? लोग हेलमेट लगाना चालू, हेलमेट लोगों ने लगाना शुरू किया है, मास्क भी लगाना शुरू किया है लोगों ने। तकरीबन काफ़ी हद तक मास्क लोग लगा के। नाम बताइए। मेरा नाम निरंजन सिंह राजपुरोहित है, कोतवाली पुलिस थाने में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। बीकानेर जिले में आज मौसम के बदले मिजाज नजर आए। तेज अंधड़ के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी ने आम जन को गर्मी से राहत दिलाई। बीकानेर जिले में आज मौसम ने बदला अपना मिजाज। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की जगह आ रही तेज हवा के साथ अंधड़ से बीकानेर के अंदरूनी हिस्सों में भी सड़कों पर धूल भरे बादल नजर आए। जूनागढ़ के आगे केएम रोड पर 2 व्हीलर्स चलाने वालों को दिन में भी अंधड़ के कारण जलानी पड़ी हेडलाइटें। जहां एक तरफ धूल भरे बादल नजर आ रहे थे, तो वहीं कई जगहों पर बारिश की नन्ही बूंदों ने आम जन को गर्मी से राहत दिलाई।
बीकानेर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसी संक्रमण को रोकने के तहत जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिला प्रशासन द्वारा की गई तैयारियों के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। सैनिटाइज सीकर जिले के दातारामगढ़ में सरकारी अस्पताल में दुकानदारों की चिकित्सा प्रशासन ने करवाई कोविड-19 सैंपलिंग। राजकीय चिकित्सालय में दुकानदारों की चिकित्सा विभाग ने कोविड-19 की सैंपलिंग करवाई है। अनुशासन पखवाड़े के चलते जिन दुकानदारों को दुकान खोलने की छूट दी गई थी, उन सभी दुकानदारों की विभाग द्वारा सैंपलिंग करवाई गई है ताकि कोरोना संक्रमण को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव होने से रोका जा सके। नीमका थाना क्षेत्र के रामलीला मैदान में चित्रकारों द्वारा चित्र बनाकर कोरोना जागरूकता का संदेश दिया गया। नीमका थाना के रामलीला मैदान में कोरोना जागरूकता संदेश के लिए सुरेश यादव चित्रकार की तरफ से आज कोरोना का चित्र बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। साथ ही पेंटर अशोक ने भी यादव का साथ देकर 4 घंटे की मेहनत से सुंदर चित्र बनाया। इस चित्र में यही झलकता है कि आमजन को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना, बार बार साबुन से हाथ धोना और प्रत्येक दुकानदार को अपनी अपनी दुकानों के सामने कोरोना जागरूकता रंगोली बनाकर हर ग्राहक को जागरूक कर संदेश दिया जा सकता है। इस महामारी से बचने के लिए आम नागरिक को खाली पेट नहीं रहना चाहिए और तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए। सुबह सुबह रोज योग करना चाहिए। करो योग, रहो निरोग। यह संदेश भी कोरोना महामारी से बचने के लिए इस जागरूकता संदेश में दिया गया। लोगों को संदेश दिया गया कि वे कोरोना महामारी से बचाव के उपाय करें। नीम का थाना रामलीला मैदान में बनाई गई इस पेंटिंग को प्रशासन ने भी खूब सराहा है। अशोक यादव द्वारा लगातार नीम का थाना क्षेत्र में सुरेश यादव के सहयोग से पेंटिंग बनाई जा रही है। पिछले कोरोना काल में भी इनके द्वारा जगह जगह पेंटिंग बनाकर कोरोना महामारी से बचाव के लिए आम जन को संदेश देते हुए सावधानी किया था।
हम रंगोली के माध्यम से आम नागरिक को जागरूक करने के लिए आज नीम का थाना के रामलीला मैदान में कोरोना का चित्र बनाकर आम नागरिकों को संदेश देने के लिए सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। और इसके लिए हम आम नागरिक जागरूक करने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी तथा सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और आम आदमी प्रशासन के नियमों की पालना करें और मास्क लगा के रहना चाहिए और साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। इसके लिए मैं सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आरएम न्यूज के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूं कि आप सभी कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें, मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने हाथों को निरंतर साबुन व सैनिटाइजर से साफ करते रहें और विशेष तौर पर बिना किसी अनावश्यक काम के बाहर ना निकलें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे इसी चैनल में इसी समय। तब तक के लिए नमस्कार।